अयोध्या में अब ज़मीन खरीदना और महंगा हो गया है। करीब 8 साल के बाद जिला प्रशासन की ओर से सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 30% से लेकर 200% तक अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी की गई है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ज़मीनों की कीमतें वैसे भी आसमान छू रही थीं, लेकिन 2017 के बाद से यहाँ पर सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया था। पिछले साल 4 सितंबर से सर्किल रेट को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए थे। उन प्रस्तावों के आधार पर आखिरकार 7 जून को 2 दिन पहले सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव प्रभावी हो गया। जिलाधिकारी की ओर से उसे मंजूरी दे दी गई। हालांकि नई दरों पर ज़मीनों की रजिस्ट्री आज से शुरू हुई है। ऐसा इसलिए कि 7 तारीख को बकरीद की छुट्टी थी और कल रविवार था। आज सोमवार से नई दरों पर ज़मीन की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। अब यदि यहाँ पर किसी को भी ज़मीन या मकान खरीदना होगा तो बढ़े हुए स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के आधार पर ही रजिस्ट्री संभव हो पाएगी। यह जो बढ़ोतरी लागू की गई है ये अलग अलग क्षेत्रों में है। अगर सर्किल रेट के आधार पर देखा जाए तो शहर के रिकाबगंज, देवकाली और अवध विहार आवासीय योजना की ज़मीनें सबसे महंगी हो गई हैं। राम मंदिर के आसपास की ज़मीनें भी सर्किल रेट में काफ़ी महंगी हो गई हैं। यह अलग बात है कि राम मंदिर के आसपास अब कोई ज़मीन बची नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई अपना भवन या अपनी ज़मीन बेचना चाहेगा या कोई ख़रीदना चाहेगा तो उसे बढ़ी हुई सर्किल रेट के ही आधार पर खरीद और बिक्री करनी होगी। सहायक उप निबंधक शशिकांत चौबे ने बताया कि इस व्यवस्था को आज से लागू कर दिया गया है और इसी के आधार पर अब यहाँ पर ज़मीन खरीदी जा सकेगी। यानी देश दुनिया से यदि कोई भी अब अयोध्या में ज़मीन लेना चाहेगा या ज़मीन लेना चाहता है तो उसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दिनांक 7 जून 2025 से नया मूल्यांकन सूची लागू किया गया है। एक कलेक्टर दरें हैं, तो संपत्ति का जो पंजीकरण होगा तो नई दरों पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें विभिन्न सेक्टर जो हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं या जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आवासीय हो गया, कृषि की भूमि हो गई या कमर्शियल व्यवसायिक भूमि होगा, तो इनका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वृद्धि की गई है। जहाँ पर ऑलरेडी पहले दरें ज़्यादा थीं तो उन बाज़ारी मूल्य के बराबर थे तो उनमें उसके सापेक्ष वृद्धि की गई है। जहाँ मूल्य बहुत ही कम था तो उसको बाज़ारी मूल्य के करीब लाने के लिए उसमें वृद्धि ज़्यादा की गई है। अमूमन 30 से 40% की वृद्धि जो है पूरे क्षेत्र में की गई है। धन्यवाद। कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर दरें बहुत कम थी और वहाँ प्रतिफल के आधार पर बनामे ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पर लगभग 150% से 200% की वृद्धि की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।